नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अनोखे और अहम चैप्टर खिलाफत आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई हजारों मील दूर तुर्की में कुछ हुआ और उसकी वजह से पूरे भारत में एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। आखिर कैसे? चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले विश्व युद्ध के अंत में, वहीं से इस पूरे मुद्दे की जड़ जुड़ी हुई है। देखिए, ये पूरा आंदोलन एक बहुत ही अहम पद के इर्द गिर्द घूमता है, खलीफा। खलीफा सिर्फ एक राजा या सुल्तान नहीं थे, वो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे, और इसमें भारत के करोड़ों मुसलमान भी शामिल थे। तो हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य हार गया। अब भारत के मुसलमानों को ये चिंता सताने लगी कि अंग्रेज उनके खलीफा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। इसी डर से उनकी हिफाजत के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि खिलाफत कमेटी की जो मांगें थीं वो एकदम साफ थीं। वो चाहते थे कि खलीफा का दबदबा और इस्लाम की पवित्र जगहों पर उनका कंट्रोल बना रहे। ये उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक बहुत गहरा मुद्दा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मुद्दा कैसे एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन को भारत में ना सिर्फ जबरदस्त नेता मिले, बल्कि एक ऐसा साथी मिला जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। इस आंदोलन की कमान संभाली दो बहुत ही दमदार भाइयों ने, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब महात्मा गांधी इस आंदोलन से जुड़े। इतना ही नहीं, उन्हें ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष भी चुना गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी, जो एक हिंदू नेता थे, उन्होंने एक इस्लामी मुद्दे का समर्थन क्यों किया? देखिए, वजह बहुत सीधी थी। दोनों के लक्ष्य भले ही अलग थे, पर दुश्मन एक था, अंग्रेज। अली बंधु खलीफा की शान बचाना चाहते थे और गांधी जी इस मौके का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत दीवार खड़ी करने के लिए करना चाहते थे। गांधी जी ने इसे एक सुनहरा मौका माना। उनके शब्दों में, ये हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का ऐसा अवसर था जो 100 सालों में भी नहीं मिलेगा। उन्हें लगा कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और इसी गठबंधन ने इस आंदोलन को उसके सबसे ताकतवर दौर में पहुंचाया, जब विरोध की दो बड़ी नदियां मिलकर एक हो गईं। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और फिर इसे खिलाफत के मुद्दे के साथ बाकायदा जोड़ दिया गया। बस यहीं से एक ऐसे राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष की शुरुआत हुई जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उस वक्त जमीन पर जो एकता का माहौल था वो सच में ऐतिहासिक था। सोचकर देखिए, एक आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच से भाषण दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और साझा विरोध की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। तो आंदोलन अपने चरम पर था और ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल चुकी थी। तो फिर सवाल ये है कि इतना शक्तिशाली आंदोलन अचानक खत्म क्यों हो गया? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थी। पहली, चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया। इससे इस मिलीजुली लड़ाई में एक दरार आ गई। लेकिन असली और सबसे बड़ा झटका तो खुद तुर्की से लगा। हुआ ये कि जिस मुद्दे को लेकर भारत में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, वो मुद्दा ही खत्म हो गया। तुर्की की ही नई सरकार ने खलीफा का पद खत्म कर दिया और इसके साथ ही भारत में चल रहा खिलाफत आंदोलन एक तरह से बेमतलब हो गया। हालांकि ये आंदोलन अपने असली मकसद में तो नाकाम रहा, लेकिन भारत की आज़ादी की लड़ाई पर इसका असर बहुत गहरा और काफी पेचीदा था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भले ही ये आंदोलन खलीफा को नहीं बचा सका, लेकिन इसने भारत की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसने ये दिखा दिया कि जब जनता एक हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ ही इसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या धर्म और राजनीति को मिलाना आगे चलकर सही साबित होगा? अच्छा, अब उन लोगों के लिए जो यूपीएससी, एसएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट देख लेते हैं। तो एग्जाम के लिए ये खास बातें याद रखिएगा। आंदोलन का समय था 1919 से 1924। मुख्य वजह थी तुर्की के खलीफा के पद को बचाना। इसके बड़े नेता थे अली बंधु और महात्मा गांधी। इसे 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। और ये खत्म क्यों हुआ?
चौरी चौरा की घटना और तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति के कारण। और आखिर में ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या धार्मिक पहचान या प्रतीकों पर बनी एकता सच में लंबे समय तक टिक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही मायने रखता है।